किताबों से लगाव रखिए। मेरा यकीन मानो, ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। चंदन जैसे गुण रखोगे तो सांपों के लिए तैयार रहना, ये तुमसे लिपटेंगे भी और डसेंगे भी। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमज़ोर पर ही निकलता है। गिरते हुए पत्ते बताते हैं कि अगर बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। न गलत करते हैं न गलत सहते हैं, बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कह देते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। ज़िंदगी में मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर जब सफलता मिले तो सब दर्द भूल जाते हैं। चुनौतियां आएंगी लेकिन ठान लो कि तुम हार नहीं मानोगे। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं, जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं। उम्मीदें दर्द दे रही थी, मैंने रखना ही छोड़ दिया। किसी ने सही कहा है, किताब से सीखो तो नींद आती है, ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, बेमतलब की बातें जिससे हो वही ख़ास होता है। एक अमीर महिला बहुत महंगे कपड़े पहनकर मनोचिकित्सक के पास आई। वह बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है। हमारे घर में सब कुछ है पर खुशियाँ नहीं हैं। क्या आप मेरी खुशियाँ ढूंढने में मदद करेंगे? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी महिला को बुलाया जो वहाँ सफाई का काम करती थी। इसके बाद उन्होंने उस अमीर महिला से कहा, यह महिला आपको कुछ बताएंगी, मैं चाहता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुनें। बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा और कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि मैं आत्महत्या के बारे में सोचने लगी थी। एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया जब मैं काम से घर आ रही थी। बाहर ठंड थी, इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया, उसको दूध दिया। दूध सफाचट करने के बाद वह मेरे पैरों से लिपट गया और उन्हें चाटने लगा। उस दिन मैं बहुत महीनों बाद मुस्कुराई। मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार था उसके लिए कुछ खाना बना कर ले गई। उसके बाद मैं हर दिन कुछ नया और ऐसा करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले। मैंने खुशियाँ ढूंढी हैं दूसरों को खुशी देकर। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी, पर उसने वह चीज़ खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बुज़ुर्ग गरीब महिला की बात सुनकर अमीर महिला को यह भी समझ आ गया था कि हमारी असल खुशी इस पर निर्भर करती है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं।